एक्वेटल पिटीशन जो है आपने कब और किन ग्राउंड्स पे लेनी है। तो एक्वेटल पिटीशन, जैसे कि अगर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में कुछ जो है वो क्वेश्चन पूछे गए कि जी आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस के बारे में बताएं कि शॉर्टेस्ट आपके पास रेमेडी कैसे जो है वो पॉसिबल है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जल्द से जल्द जो है वो बाहर आ जाएं और केस से जो है वो उनकी जान छूट जाए। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मामले में कि अभी फौरी तौर पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का डिसीजन चैलेंज होगा। जो ही वो नलिफाई होगा तो आपके पास मैक्सिमम चांसेस आ जाएंगे क्वाशमेंट प्रोसीडिंग को टेक ओवर करने के और एक्वेटल पिटीशन को टेक ओवर करने के। दोनों ग्राउंड्स आपके पास टेकअप हो सकते हैं और दोनों में से आप जो भी जिस वक्त भी लेना चाहें आपके पास राइट अवेलेबल होता है। तो अब क्योंकि ये तो एग्जाम्पलीफाई कर रहे थे हम, तो अब अगर आप आ जाएं इंजीनियर साहब के मामले पे, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मामले में होता क्या है कि अभी इस वक्त जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का डिसीजन चैलेंज नहीं हुआ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम वही है कि उसको पहले चैलेंज कर लेना चाहिए, देन क्वाशमेंट प्रोसीडिंग में जाना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये था कि जी क्वाशमेंट प्रोसीडिंग को, ताकि ये लीगल गाइड के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि क्वाशमेंट प्रोसीडिंग में आपको कब जाना चाहिए। ये एक जनरलाइज्ड वे में हर इंसान के लिए ये इंफॉर्मेटिव बात है कि क्वाशमेंट प्रोसीडिंग में आपको जाते हुए एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, जब आप 100% आप या आपका काउंसिल श्योर हो 100% के कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन नहीं है और जो चार्जेस हमारे अगेंस्ट लगाए गए हैं उनके जो ग्राउंड्स हैं बेसिकली वो ग्राउंड्स नहीं बनते, और ऑफेंस फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर 406 का या 295C का लगाया है और 295C के ग्राउंड्स नहीं बनते, तो आप फौरी तौर पे किसी भी स्टेज पे क्वाशमेंट में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ग्राउंड्स में 4, 5, 6 सेक्शंस लगे हैं, उनमें से 3 नहीं बनते, फिर भी आपको क्वाशमेंट में जाना चाहिए, ताकि फिर होता क्या है कि कोर्ट क्या करेगी, उनको डिटरमिन करेगी और डिटरमिन करने के बाद 2, 3, 4 कोई भी सेक्शंस या आर्टिकल्स उनको हज़फ कर देगी, उनको वहां से जो है वो उनकी हद तक जो है वो उनको खत्म करके, उनको हज़फ करके बाकी को कह देगी चले अब इन 2 ऑफेंसेस की हद तक जो है वो आप इसको केस को ट्राई कर लें। तो उससे कोर्ट क्या करती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो हैं वो आपकी एफआईआर की क्रेडिबिलिटी को चेक करते हैं। अगर आपने स्पेसिफिक प्ली ली तो तब भी, या कोई भी ऐसी बात जो ग्राउंड्स आपने लिए हैं, कोर्ट उसके मुताबिक आपकी एफआईआर की क्रेडिबिलिटी को चेक करती है कि क्या वो एफआईआर वैलिडली हुई है, क्या उसके अंदर कोई लैकुनास हैं, कोई ऐसी लीगल एम्बिगुइटी